बुक का टाइटल है अनादि ड्रामा के 90 गुह्य रहस्य। बहुत वंडरफुल नई ही निकली हुई बुक है, तो अभी तक ये बुक कोई के पास है नहीं, ऑनलाइन प्रिंट करके निकाली गई है, 2026 में ही प्रकाशित हुई है, तो ज़्यादा है नहीं। इस अनादि ड्रामा के 90 गुह्य रहस्य, 90 पॉइंट्स हैं ड्रामा में, और सारे पॉइंट्स वंडरफुल, बहुत वैल्यूबल ये बुक है, तो बहुत बहुत इसकी संभाल करनी है। 90 राज हैं, टोटल 36 पेजेस का। ड्रामा की भावी, भगवान की भावना और आत्मिक भाव रखते हुए शुरू करते हैं। इस अनादि ड्रामा के 90 गुह्य रहस्य, रचयिता और उसकी अद्भुत रचना।
यज्ञ स्थापना के 90वें वर्ष में अव्यक्ति दिवस की विशेष सौगात। यह विराट सृष्टि 22 को ड्रामा कल्प पहले वाला मीठा स्वप्न है। कल्प पहले वाला मीठा स्वप्न है। बस ये वाला कुछ, हाँ, यहाँ से यही पहला, यही से स्टार्ट होता है। ऑनलाइन भी ये फाइल डाल दीजिएगा। जो भी कल पहले हो चुका है वह अब हूबहू रिपीट हो रहा है। इसलिए बाबा ने ड्रामा को क्या बोला? मीठा स्वप्न। परंतु जिस घड़ी जो पार्ट प्ले होता है उस घड़ी वह इतना मीठा और नया लगता है जैसे कि अभी ही हुआ है। तो ये इस ड्रामा का वंडरफुल राज है कि रिपीट हो रहा है लेकिन फिर भी नया लगता है। आंतरिक रीति से भल पता भी है कि यह कल्प पहले वाला ड्रामा है जैसे कि अभी हुआ है। इस कारण वह मीठा लगता है। अगर अंदर से ये पता है कि कल पहले वाला है, ये स्मृति आपको एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं रही है, तो मीठा लगेगा। अगर ज्ञान की भावना अंदर से गई कि ड्रामा है, ये भूला, जीवन लगा, तो ये मीठे से कड़वा होने में देर नहीं लगेगी, तुरंत कड़वा चेंज, तुरंत मोड़ ले लेगा। ड्रामा अपने आप में यही चाहता है कि आत्मा उसको उसी तरह से देखे। अगर वो की तरह से ही देखे, हर कोई यही चाहता है कि उसको वही देखा जाए जो वो है। ये नेचुरल है। बाबा को पसंद नहीं आता है कि उसे सर्वव्यापी कोई बोले, क्योंकि वो नहीं है। तो बाबा बोलता है कि एक एक का हिसाब लूंगा जिसने सर्वव्यापी कहा है ना। तो अब आपका भी कोई नाम रूप है, आपको कोई कुछ और बुलाए और लगातार बुलाता रहे, और जो काम आपने किए भी नहीं है उसका दोष आप पे डालता रहे, तो क्या कैसा लगेगा आपको? आप चिढ़ जाएंगे उससे। अच्छा नहीं लगेगा। तो जब हम लड़ेंगे ड्रामा को नाटक न देखकर जीवन देखते हैं, असली समझ लेते हैं, उसकी कठपुतलियों को असली मनुष्य समझ लेते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। तो जब ड्रामा देखता है कि मैं बना आत्माओं के लिए हूँ, लेकिन मुझे आत्माएं आत्मा की तरह नहीं, लेकिन देह भान में फंसकर जीवन की तरह से जी रही हैं, तो फिर वो भी मीठा स्वप्न बदलकर कड़वा हो जाता है, ताकि इनका ये भ्रम टूटे और वापस से ये मुझे खेल की तरह देखे। तो ये पॉइंट यहाँ पक्का करना कि हर एक को वो जो है, जैसा है वैसा ही जानना पसंद है। अगर किसी को भी उसके ओरिजिनल स्वरूप में नहीं देखेंगे तो वो चीज़ मेरे लिए दुखदाई, अकल्याणकारी अकल्याणकारी कुछ होता नहीं, लेकिन समझने के लिए कि उसको अकल्याण करना पड़ेगा कल्याण में वापस लाने के लिए, नुकसान करना पड़ेगा, बड़ा फायदा, छोटे छोटे नुकसान। ड्रामा इस गुड़िया को नुकसान पहुंचा देगा आत्मा को फायदा पहुंचाने के लिए। आत्मा की ही जो गुड़िया है, जो गुड्डा मिला हुआ है, वो इसी को ही नुकसान पहुंचा देगा। इस गुड़िया को जो जीवन मिला हुआ है, उस जीवन में जो भी किरदार मिला हुआ है, उसको वो नुकसान पहुंचा देगा, उठापटक कर देगा, ताकि आत्मा किरदार से अलग हटे। कोई भी दो चीजें रियल रूप में आ जाए, कोई भी दो चीजें जब घर में भी आपस में अटक जाएं और वो सहज ना निकल रही हो, तो क्या करते हो फिर? काटना, तोड़ना, उठाना, फेंकना, धक्का देना, ठोकना, ये सब शुरू होता है ना। तो आत्मा और शरीर चिपक गए हैं बहुत ज़्यादा, और आत्मा ही ड्रामा को ड्रामा की तरह देख सकती है। तो ड्रामा हर वो परिस्थिति लाएगा जो आत्मा अपने देह से और अपने पार्ट से अपने को अलग समझे, और इसके लिए वो इस गुड़िया को नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी हद तक, किसी भी हद तक, किसी भी हद तक। संबंध भी ड्रामा की देन है, प्रकृति भी ड्रामा की देन है, धन, संपत्ति, वैभव, सुविधाएं, साधन, स्वास्थ्य,
सब यही कुछ सब ड्रामा ड्रामा की ही देन है। आत्मा की जो शक्तियां हैं, उनकी जो जागृति है, जो ज्ञान है, वो बाबा की देन है। बाकी सब कुछ जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है और वो सब कुछ जो विनाश हो जाएगा, वो सब ड्रामा ने दिया है। चाहे नारायण और उसका स्वर्ग हो, चाहे रावण और उसका नर्क हो, चाहे बाबा और उसका संगम ही क्यों ना हो, सब ड्रामा की देन है। संगम युग में अव्यक्ति पालना बाबा की देन है, लेकिन संगम युग भी ड्रामा अनुसार ही आता है। बाबा बोलता है जब मधुबन भी ड्रामा अनुसार ही बनता है। मधुबन भी ड्रामा अनुसार बना है, बस वो संगम युगी ड्रामा है, विशेष ड्रामा है, लेकिन है वो भी ड्रामा अनुसार। इसीलिए संगम भी सदा नहीं रहेगी। जो चीज़ बाबा की होती है वो हमेशा होती है। तो प्रैक्टिकल ये समझ हमको रहे कि अगर ड्रामा को ड्रामा की तरह, आत्मा अपने को आत्मा की तरह, या बाबा को बाबा की ओरिजिनल, जो बाबा बोलता है यथार्थ मैं जो हूँ जैसा हूँ, आत्मा अपने को भी जो है जैसी है, ड्रामा भी जो है जैसा है, अगर वैसा नहीं देखेंगे तो बाबा मेरे कोई काम नहीं आ सकेगा। आत्मा अविनाशी होते हुए भी विनाश से भय खाएगी, अभय होते हुए भी हमेशा भय में रहेगी। पांचों तत्वों से न्यारी होने के बावजूद पांचों तत्वों से हमेशा भय करेगी। पांचों तत्व जो उसकी पालना के लिए बने हैं वो हमेशा उसको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और ड्रामा को ड्रामा की तरह नहीं देखेंगे तो संकल्पों में, भावनाओं में, संपत्ति, स्वास्थ्य, हर चीज़ में उथल पाथल, ऊंच नीच हम सब फेस करेंगे। सिर्फ इस एक चीज़ के लिए कि जो है जैसा है उसे वैसा ही देखा जाए, माना सत्य में लाने के लिए सब कुछ होगा, गुड़िया को भी और गुड़िया के पीछे जो आत्मा है उसको भी। अगर पुरानी बात होती तो ना वह इतनी मीठी लगती और ना ही इतनी कशिश करती, खींच नहीं होती। दूसरा पॉइंट, मैं इस विराट फिल्म के आदि मध्य अंत को जानने वाला जानी जाननहार प्रभु हूँ। मेरे ही हाथ में इस अनादि बने हुए विराट 22 को यानी पिक्चर का, नाटक का संपूर्ण प्लान है। मीन्स बाबा जानता है कि किस घड़ी कब क्या क्या होना है, पूरा प्लान है, यानी अतीत, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल का उसको पता है। इसीलिए बाबा का टाइटल है डायरेक्टर। डायरेक्टर के हाथ में पूरा प्लान होता है। किसी भी एक्टर को कभी भी पिक्चर के बारे में पूरा नहीं पता होता, जो डायरेक्टर होता है उसी को पता होता है। एक्टर्स को क्यों नहीं बताया जाता? लीक कर दें मूवी बाहर जाके, पहले से ही पता होगा तो जो उनकी उस फिल्म में भावना आनी चाहिए रियल, वो भावना रियल नहीं आएगी। इसलिए आज जितना एक्ट शूट होना है ना, आज के दिन में केवल उतना ही उनके हाथ में पकड़ाया जाता है कि लो इसकी रिहर्सल करो, बाकी नेक्स्ट डे का भी नहीं बताएंगे। तो मेरे ही हाथ में सनादि बने हुए विराट बाइस्कोप का संपूर्ण प्लान है, लेकिन इतना जानते हुए भी मैं बतलाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी विराट फिल्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मैंने बनाया है इसलिए आज़ाद भी हूँ, लेकिन कायदे का बनाया हुआ फिल्म होने के कारण मैं उसमें बंधायमान भी हूँ। यही रचने वाले की अपनी रची हुई प्रकृति से वफादारी है। अंडरलाइन, अंडरलाइन। एक पेन आगे दे देना। मैंने बनाया है इसलिए आज़ाद भी हूँ। और हाँ, ये पॉइंट याद रहे, साकार मुर्गियों में बाबा कभी इस चीज़ को नहीं कहते हैं कि ड्रामा मैंने बनाया है, और उस पॉइंट को उसी तरह से रखना है।
कभी भी किसी भी आत्मा के सामने कोई भी डिबेट हो रही है, कोई भी चर्चा, कोई भी बातचीत हो रही है, तो कभी भी एक्सेप्टेंस में नहीं लाना है उनके आगे कि बाबा ने बनाया है, क्योंकि वो ये सुनते ही आप आत्महिमानी स्थिति, बाबा, इन सब के अनुभवी हैं, तो आप समझते हैं। कल हम जो अच्छा है मुरलियों ने बताया बाबा ने कि बना बनाया हाँ, और वो एक्यूरेट बताते हैं बाबा, क्योंकि बच्चे नए हैं। बने बनाया है ये। अगर बाबा एक बच्चे ने पूछा तरबूज मीठा है, क्यों मीठा है, तो आप उसको क्या बताते हो कि भगवान जी ने इसमें चीनी भर दी है। आप उसको नहीं बताओगे कि ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, वो आप उसको नहीं समझा सकते। सही बात। तो उनकी बुद्धि में जैसे ही वो सुनेंगे कि बाबा ने बनाया है, तो बाबा ठीक भी कर दो, तर्क और आगे चलेगा फिर वो गड़बड़ होगी। वो उस खेल को फिर खेल की तरह से नहीं लेंगे। ये वही वाली बात है कि मेरे बाप का घर है, तो ये यहाँ ये ठीक कर दो, वहाँ वो ठीक कर दो। कल हम एक निमित्त टीचर को देख रहे थे वीडियो में जो है, तो पत्रकार उनसे सवाल कर रहा था और वो बहन जो है बार बार फेल हो रही, जवाब नहीं दे पा रही। काहे के लिए बैठी हूँ, ना इतनी क्षमता से बैठी, बैठ जा। ड्रामा ड्रामा। ड्रामा तो है ही है। इस विराट फिल्म के आदि मध्य अंत को जानने वाला, ये हमको हमेशा याद रखना है कि अज्ञानी आत्माओं को या लिमिटेड ज्ञानी आत्माओं के सामने हमें कितना ज्ञान का पॉइंट रखना है। बाबा हमें ज्ञान इस हिसाब से नहीं देता है कि हम बाबा कितना जानता है। बाबा हमें उस हिसाब से पढ़ाता है कि हम कितना पढ़ने लायक कितने हैं। पढ़ सकते हैं। कितने इसीलिए वो निरअहंकारी कहा जाता है, वरना ज्ञान का अहंकार होता तो वो आके सीधे शो कर देता कि देखो मैं तो ये सब जानता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो ये ज्ञान का अहंकार कभी हम ब्राह्मणों पर हावी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, ज्ञान के नए नए राज आपको रोज ही पता चलते रहते हैं, तो वो एक ईगो आता है कि अरे हमको तो इतना पता है। लेकिन कभी भी अज्ञानी या कम ज्ञानी आत्माओं के सामने उतना ही लाना है जितना वो समझने के लायक है। इस विराट फिल्म के आदि मध्यंत को जानने वाला मैं जानी जानहार प्रभु हूँ। मेरे ही हाथ में सनादि बने हुए विराट बाइस्कोप का संपूर्ण प्लान है, लेकिन इतना जानते हुए भी मैं बतलाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ। मैंने बनाया है इसलिए आज़ाद भी हूँ, लेकिन कायदे का बनाया हुआ फिल्म होने के कारण मैं उसमें बंधायमान भी हूँ। यही रचने वाले की अपनी रची हुई प्रकृति से वफादारी है। ये बाबा की वफादारी है ड्रामा से। तीसरा पॉइंट, मैं आज़ाद होते भी कायदे अनुसार ही चलता हूँ। मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मैं हमेशा करूँगा वही जो ड्रामा में मुझे करना चाहिए। जैसा ड्रामा में मेरा पार्ट है, मेरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैं वैसा ही पार्ट प्ले करने वाला हूँ। उससे एक चीज़ भी इतर हटके मैं नहीं करूँगा। अंदर एक्स्ट्रा प्रिंट रखे हुए हैं। मैं आज़ाद होते भी कायदे अनुसार ही चलता हूँ, और हम में से भी कोई भी ब्राह्मण आत्मा अगर इस स्थिति को प्राप्त हो जाए कि वो ड्रामा से, अपने पार्ट से इतनी न्यारी हो चुकी है कि बाबा उसको कल को कोई एक राज बता भी दे कि कल को ये होने वाला है, तो भी वो अपनी एक्ट वही करे जो वो न जानता और फिर करता। जैसे मानो आपको पता हो कि यहाँ कोई बैठा हुआ है और ये वापस जाएंगे तो इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। बाबा ने आपको वो सीन दिखा दिया, ड्रामा अनुसार आपको फील हो गया। अब वो आपके पास बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपके किसी भी व्यवहार से वो उसको झलके नहीं। आप बहुत अगर बैठे दबा जाओगे तो बहुत गौर से देखोगे उसको चेहरे की तरफ से, मतलब किसी भी कीमत। और वो तभी होगा जब आप ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना जानते हो, और वो कर कौन सकती है? केवल आत्मा। संपूर्ण आत्महिमानी स्थिति, निरंतर जागृति में ही ये संभव है। वो ड्रामा के रहस्य को जो है स्पष्ट नहीं करेगी, नहीं करेगा। पहले स्पष्ट नहीं करेगी। तो मम्मा, बाबा, दादियाँ इस स्टेज में हैं, इसलिए ड्रामा उनको पता हो रहता है, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन वो आत्मा इतनी विजयी हैं खेल को खेल देखने में कि वो एक्ट वैसे ही करते हैं जैसे कि अनजान हैं। लेकिन इतना जानते हुए भी बतलाता नहीं हूँ, क्योंकि वफादारी है।
मैं आजाद होते भी कायदे अनुसार ही चलता हूँ। समझो, कोई बच्चा आकर के मेरे से संपूर्ण राज पूछता है, मैं उनका राज संपूर्ण रीति से जानता भी हूँ, मगर फिर भी वह वत्स जैसा योग रखकर मेरे पास आता है, वैसा ही उनके प्रति मेरे द्वारा निकलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उसका सबसे ऊंचा रूप आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं। जैसी भावना है वो उतना ही जानेगा और वैसा ही जानेगा। तो वत्स जैसा योग रखकर मेरे पास आता है, वैसा ही उनके प्रति मेरे द्वारा निकलता है। संपूर्ण उत्तर मिलने का समय आने बगैर संपूर्ण उत्तर मिल नहीं सकता। आप वो समय आए उससे पहले भी तैयार हो सकते हो, समय आने पर भी तैयार हो सकते हो, समय के बाद तो फिर होना ही पड़ता है। यदि मेरे द्वारा यह पता पड़ जाए कि उसे इस समय शरीर छोड़ना है, तो इसका परिणाम क्या होगा? बाबा ने सबसे बड़ा भय उठा लिया, सीधे मृत्यु का भय सबसे बड़ा डर होता है, बाबा ने सीधे वही उठा लिया। और आत्मा को सबसे ज्यादा निर्भय वो इसी चीज से होती है कि उसे पता है कि वो मर नहीं सकती। हाँ, अज्ञान में ये चीज सबसे बड़ा दंड भी है कि वो मर नहीं सकती, कि मतलब नो एस्केप। तुमने अगर कुछ किया तो अब वो तुम्हारे सामने आएगा, तुम शरीर बदल लो, नेक्स्ट शरीर मिल जाएगा। इतना बुरा है कि शरीर ही ना मिले तो भी तुमको फेस तो वो करना होगा। तो यदि किसको पता पड़ जाए कि उसे इस समय शरीर छोड़ना है, तो इसका परिणाम क्या होगा? जब तक शरीर छोड़ने की घड़ी आएगी तब तक उसका संकल्प चलता रहेगा, वो निसंकल्प नहीं रहेगा। तो मतलब ड्रामा के राज को जो भावनाओं में ही छुपाए रख सकने में सक्षम हो, इतना कंट्रोल उसका हो अपनी भावनाओं पे कि अगर वो नहीं चाहे तो उसकी भावनाएं संकल्पों में नहीं बदलें, भावना भावना ही रहे, संकल्पों में ना आए, क्योंकि संकल्पों को कैच किया जा सकता है, भावना को दूसरा भावना वाला ही जानेगा, भावना को आप संकल्पों से पकड़ नहीं सकते। तो जब तक ये काबिलियत, इतना नियंत्रण अपने ऊपर नहीं है, तब तक ड्रामा राज स्पष्ट नहीं करेगा, बाबा नहीं बताएगा। बाबा को मालूम था कि अब मैं अव्यक्त होने वाला हूँ, लेकिन जगदीश भाई को फिर भी नहीं पता। अच्छा, भावना और जगदीश भाई की भावना कैच हो रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे क्यों अच्छा नहीं लग वो रहा, मुझे नहीं पता, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपके मैं पास जाना रहना नहीं है। चाहता। तो वो भावना आ रही अच्छा है, मुरली जी कई संकेत हैं। वो आज हमको समझ में आते हैं ना, क्योंकि अब वो घटना घट चुकी है। हाँ अब हम उसको देखेंगे तो हम बहुत जल्दी कह सकते हैं कि अरे देखो बाबा ने यहाँ बता दिया, लेकिन उस समय तो अगर कोई वत्स की बुद्धि उसको कहेगी भी ना कि बाबा ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो आत्मा कह देगी कि अरे क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों सोच रहे थे। मतलब खुद ही अपने संकल्प को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बाबा के बारे में ऐसा सोचना ना, खुद ही को ये संकल्प आ जाएगा उसको, है ना। तो दूसरा यह भी राज है, अभी वो मूवी है भाग्य विधाता, सेंटर पर चली थी, हाँ वो पूरी नहीं चल पाई थी, कई टुकड़ों में चली थी, वो एक अलग चीज़, किसी दिन यहाँ भी चलाने का प्रोग्राम रखेंगे, वो देखना, बहुत वंडरफुल मूवी है। तो उसमें वो बहुत वंडरफुल सीन आता है कि मम्मा को अव्यक्त होना है, तो शायद 4 बजे समथिंग का टाइम है, तो अब बाप वो मालूम है कि मम्मा शरीर छोड़ चुकी है, फिर भी अपने कमरे में बैठा है यज्ञ पिता, और घड़ी की तरफ देख रहा है, 4 बज गए, मतलब अब आ रही होगी जमुना बहन बताने मुझे। तो घड़ी की तरफ देखते हैं, बाबा नज़र उठा के और जमुना बहन उधर से आती है, और बाबा के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है, एक अजीब सा साइलेंस है, और वो ड्रामा के राज को जानने के कारण एक वो शांत चित्त जो रहता है वो है, और वो कहती है बाबा मम्मा, और वो जानता है कि क्या हुआ है, और वो पूरा सीन में भावना दिखाई है कि उसको पता है, लेकिन वो जताएगा नहीं, वो इंतज़ार कर रहा है बैठ के कि कब बहन आए, कब मुझसे कहे, और कब मैं मम्मा के पास जाऊँ।
हाँ, वरना उस जमुना बहन का जो आने का जाने का पार्ट है, उस पार्ट का महत्व ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। और ड्रामा में है एक्ट तो प्ले करना है। एक्ट तो प्ले करना है। तो ड्रामा आपको भविष्य का राज भी तब समझाएगा जब वो जानता है कि आप उसको जान करके भी आप वो नहीं बहुत बनोगे कि अरे मुझे तो पता है तो मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। जो बदलने की कोशिश नहीं करेगा, ड्रामा उसके लिए ये राज खोलता है। लेकिन जो जानता है कि ये तो बदल देगा, इतना कि संकल्प भी इसके चल जाएंगे। ये आप कर सकते हो कि चलो मैं एक्शन में ना बदलूं, मैं एक्टिंग कर लूं जैसे कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारे संकल्प चल रहे हैं और संकल्प पकड़ सकती हैं दूसरी आत्माएं। तो इतना नियंत्रण, निर्संकल्प स्थिति है ना। तो इसका संकल्प चलता रहेगा। ये पहला राज जिसके कारण मैं पूरा प्लान नहीं बताऊंगा। दूसरा यह भी राज है कि वह घड़ी आने समय उनसे वह पहचान विस्मृत हो जाएगी। वह घड़ी आने के समय उनसे वह पहचान विस्मृत हो जाएगी। इसलिए समय के पहले संपूर्ण पहचान का प्लान किसको भी मिल नहीं सकता। जब वो समय आएगा कि ये होना है, तो वास्तव में उस समय को घटना घटने के कारण उसको वो सीन भूल जाएगा। एडवांस पार्टी इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। सब कुछ जानते हैं लेकिन नेक्स्ट बर्थ में जाते ही ड्रामा ने सब कुछ भुला रखा है। हाँ, वो 4 बजे आने का संस्कार है कि 4 बजे वो कंप्लीट ड्रामा को छोड़ के चले जाते थे बाबा के पास। तो अब भी वो दूसरे शरीर में हैं, तो वो संस्कार में है उनके अमृत वेले कि अमृत वेले उठ गए हैं और बाबा के पास वतन में जा रहे हैं। तो वो ब्राह्मण का स्वरूप इमर्ज हो जाता है वतन में जाते ही, लेकिन वापस आते हैं तो वापस से वही बालक फिर से। और बाबा उनसे उस समय ऐसा बुद्धि कहती भी है कि बाप दादा के रूप से नहीं लेकिन लाइट के रूप से मिलता होगा, क्योंकि अगर वो चेहरा वो नैन नक्श दिख जाए तो वापस से उस पार्ट में जाना बहुत मुश्किल हो जाए। वो भी ऐसी एडवांस पार्टी जो ऑलरेडी इच्छा रखती है कि हमें जन्म नहीं लेना है। तो बाबा वो चेहरा वो नैन नक्श उनको नहीं दिखाएगा, वही लाइट माइट का स्वरूप जिसमें नैन नक्श नहीं है लेकिन आकार है केवल। तो बुद्धि ऐसा कहती है केवल लाइट है। तो इसका परिणाम क्या होगा कि एक तो संकल्प चलेगा, दूसरा जब वो सीन आएगा तो वह पहचान विस्मृत हो जाएगी। इसलिए समय के पहले संपूर्ण पहचान का प्लान किसको भी मिल नहीं सकता। 5वां, इस विराट फिल्म का अनादि कायदा है। अनादि मीन्स जब से ये चलता आता है तब से ही ये लॉ बना हुआ है। यानी ये लॉ कर्मों की गति से भी ऊपर का है। कर्मों की गति भी युगों के हिसाब से बदलती है। कर्म अकर्म विकर्म वो चेंज होते हैं। अनादि अर्थात उसका आदि मध्य अंत नहीं, वो युग बदलें ना बदलें, ड्रामा चले ड्रामा पूरा हो जाए, ये लॉ फिक्स रहेगा। वो क्या है कि पुरुषार्थ कर बनी को बनाना है। मीन्स भले सब कुछ फिक्स है लेकिन फिर भी तुमको एक्ट करना है, पुरुषार्थ तुमको करना है, तुमको वो करके दिखाना ही है। मेरे हाथ में अब बाबा चाहे तो ज्ञान का सागर और परमपिता परमात्मा होने की अथॉरिटी इतनी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च सत्ता है, सर्व स्मृतियों का सागर है, मालिक है। वो चाहे तो 100 साल में उसने इतनी बार आना जाना करके जो पढ़ाया है, वो चाहे तो 1 सेकंड में सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में इमर्ज कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। वो पूरा पार्ट उस रीति बजाता है कि एक एक राज आएगा फिर बताएगा। मेरे हाथ में संपूर्ण प्लान होते हुए भी प्रैक्टिकल एक्ट में आने समय बनी हुई को फिर रिपीट कर नया बनाना पड़ता है। इसमें कभी मूंझना नहीं है, अलबेला नहीं बनना है। मीन्स बाबा को पूरी मुरली पता है कि आज जाके क्या बोलना है, लेकिन फिर भी वो आगे उसको ऐसे ही चलाएगा कि चलो
आज नया बच्चों से बातचीत करते हैं, नया सुनाते हैं। इसमें कभी मूंझना नहीं है, अलबेला नहीं बनना है। इस विराट फिल्म के पहले पार्ट में सतयुग त्रेता के समय पूरा जानने के कारण ही बाबा के अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी आ जाती है कि वो पूरी मुरली में बच्चों से वायदे भी ले रहा है, सब कुछ उनसे करवा रहा है। उसको मालूम है कि ये नहीं करेंगे, पहले से ही मालूम है कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। इसके कारण परमात्मा से कभी भी देने में गलती नहीं होती, त्रुटि होने की संभावना शून्य है, क्योंकि प्लान पूरा पहले से ही हाथ में है। इसलिए वो जानता है कब किसको कितना देना है, किसका वायदा कितना सच्चा है। इसीलिए बाबा की आप भाषा भी नोटिस करेंगे, अच्छा हाथ उठा के तो खुश कर दिया है। वो कभी भी कर ही लोगे इस भाव से खुश नहीं होता, अभी के लिए तुमने खुश कर दिया है, चलो हिम्मत तो रखी। आज भी आप अगर बाबा की भाषा ये नोटिस सब करोगे, था। हिम्मत तो रखी मीन्स अभी तक तुमने जितना किया है उसी के हिसाब से वो एक्ट करेगा। फ्यूचर में तुम क्या करो वो यकीन नहीं करेगा तुम्हारा, जब तक कि तुम कर ना लो, प्रैक्टिकल में जब तक वो नहीं आ जाएगा। मार्जिन पूरी पूरी दे रहा है, बधाई भी देगा, शक्ति भी देगा, लेकिन तुम करोगे कि नहीं करोगे वो ये देखेगा हमेशा। मेरे हाथ में प्लान संपूर्ण होते हुए भी एक्ट में आने समय बनी हुई को फिर रिपीट कर नया बनाना पड़ता है। इसमें कभी मूंझना नहीं, अलबेला नहीं बनना है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पार्ट बजाना बाबा के लिए ज़्यादा इजी हुआ या हम आत्माओं के लिए? हमारे लिए ज़्यादा इजी हुआ, क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं है, तो नेचुरल हमसे वो करने में आता है जो होना है। लेकिन बाबा को तो सब कुछ पहले से पता है, जानते हुए भी उसको मालूम है कि ये बदमाशी करने वाला है, उसके बावजूद भी अव्यक्त नाम भेज रहा है। कुछ दिन पहले बाबा बोल रहे थे कि नाम भेजे, फिर फारगती दे के चले गए, तो फालतू हो जाए तो फिर भेजना बंद कर दिया। क्या उसको मालूम नहीं होगा? संपूर्ण प्लान हाथ में है, लेकिन फिर भी वो एक्ट वैसे ही करेगा कि नहीं मेरे को करना ये है। मालूम नहीं। जानी जाननहार, अनजाना जानी जाननहार, जानते हुए भी अनजान भी, अनजान होते हुए भी सब कुछ जानता है। दोनों ही बातें उस पर हुई हैं। तो इसमें कभी मूंझना नहीं है, अलबेला नहीं बनना है। इस विराट फिल्म के पहले पार्ट में सतयुग त्रेता के समय शुद्ध जीवात्माएं रहती हैं। बाबा सतयुग त्रेता की पाठधारी आत्मा को क्या कह रहा है? शुद्ध जीवात्माएं। शुद्ध जीवात्माएं माना जिन आत्माओं ने ड्रामा में रह के ऐसा पार्ट बजाया है जो आत्मा अलग और पार्ट अलग, ये फीलिंग में वो रहे हैं शुद्ध। आज हम जब कहते हैं पवित्रता या पावनता, तो हम हमेशा उसको प्योरिटी, ब्रह्मचर्य, काम विकार, प्याज लहसुन इनसे कनेक्ट करते हैं। बट पवित्रता या पावनता का सबसे जो ऊंचा स्तर है वो है आत्मा और ड्रामा के बीच में मिक्सिंग ना होना, अंतर निरंतर रहना। सबसे ऊंचा स्तर है पवित्र होने का। अंतर हमेशा बना रहे। खेल खेल की तरह से लगे, यात्री और यात्रा हमेशा अलग रहे, खेल और खिलाड़ी हमेशा अलग रहे, नाटक और एक्टर हमेशा अलग अलग रहे। ये पावनता की, पवित्रता की सबसे ऊंची चोटी है, अंतर निरंतर। जब आत्मा महसूस मतलब आत्मा का भान जब हो जाएगा ज्यादातर, तो चीजों की इच्छा वैसे हो जाएगी, सब ऐसी लगेगी एकदम क्या करना कितनी करना, ये तो सही है, थोड़ा दिन बाद छूट जाएगा दूसरा। इस विराट फिल्म के पहले पार्ट में सतयुग त्रेता के समय शुद्ध जीवात्माएं रहती हैं। जब वह प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर पहले पहले पार्ट प्ले करती हैं, तब सारे कर्म क्षेत्र पर सुख शांति का राज्य चलता है। आज बाबा ने हमको क्या होमवर्क दिया था? सुबह सुबह मुरली में क्या डिसाइड किया था? अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, चलते फिरते फरिश्ते की ड्रेस अनुभव करनी है।
जैसे ही हम ये सुनते हैं, हम पूरे दिन कोशिश करते हैं कि मैं फरिश्ता हूँ या मुझे वो अनुभव हो। वास्तव में इसके लिए क्या करना होता है, जैसे आज याद करो तो 3 सेवाएं बाबा ने बताई थी। 3 सेवाओं को करने का जो राज था वो वास्तव में 3 सेवाएं नहीं करनी थी, लेकिन जो 3 कर्म बंधन थे उनसे छूटना था। आत्मा के खुद के साथ, संबंध के साथ और प्रकृति के साथ। अब आप इन तीनों के पीछे के अगर राज को देखो तो 3 ही संकल्प आपके चल सकते हैं। या तो आप खुद के बारे में सोचोगे, या तो किसी संबंधी के बारे में सोचोगे, या तो मौसम, पदार्थ, वस्तुएं जो कि प्रकृति में आ जाएंगे उनके बारे में सोचोगे। यानी तीनों के बारे में संकल्प करते हुए ये स्मृति रखना कि मैं अलग हूँ और ये अलग है। एक ही अभ्यास में तीनों हिसाब किताब एक साथ चुकतू होना शुरू हो जाते हैं, और वो एक अभ्यास अंतर निरंतर कांस्टेंट आत्मा अंतर करती जा रही है। मैं अलग, संबंधी अलग, संबंध में निभाने वाली वो आत्मा भी अपने संबंध से अलग। ये एक अभ्यास फरिश्ता स्थिति भी ला देता, बिंदु स्थिति भी ला देता। लेकिन हम क्या करते हैं, देह भान जो कि फरिश्ता नहीं है वो फरिश्ता बनने की कोशिश में लग जाता है। जबकि आत्मा ये जो करने की कोशिश कर रही है, ये करना बंद करके फालतू काम करना बंद कर दे, तो वो जो बचेगा वो कौन है? वो बचा ही फरिश्ता रहेगा। लेकिन वो फरिश्ता फालतू की उलझुल चीज़ों में अपने को उलझाए हुए है और उलझ के फिर कोशिश कर रहा है कि मैं फरिश्ता बन जाऊं। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि एक गोल्ड का कुछ मोती है ना, हीरा है, हीरा है, वो कीचड़ में सन गया है बुरी तरह से, और कई परतें उस पर कीचड़ की लग गई हैं। मतलब पहले तो बहुत साफ मिट्टी लगी थी, फिर थोड़ी गंदी मिट्टी लगी, फिर रेत लगी, फिर कीचड़ भी लगी, फिर बहुत ऐसे गंदा हो गया है। तो बहुत सूक्ष्म हीरा बहुत मोटा सा हो गया है, और अब वो क्या कर रहा है कि वो अपने ऊपर कांच के टुकड़े जड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो हीरा लगे, जबकि उसको एक और चीज ऊपर नहीं थोपनी थी। जैसे मैं फरिश्ता हूँ तो हम क्या करेंगे कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ये मैं सोचना शुरू करूँगा। लेकिन बाबा हमेशा जो शब्द यूज करते हैं वो है स्मृति, सोचता स्वरूप से स्मृति स्वरूप, यानी कि मुझे बनना नहीं है, हूँ ही। तो यानी जो फालतू संकल्पों में तुम उलझे हुए हो कि मैं ये, मैं ये, मैं ये, उनसे बाहर आ जाओ, तो जो बचेगा वो है ही फरिश्ता, जो बचेगा वो है ही आत्मा। कर्म क्षेत्र पर पहले पहले पार्ट प्ले करती है, तब सारे कर्म क्षेत्र पर सुख शांति का राज्य चलता है। कौन? शुद्ध आत्मा, प्योर सोल्स। प्योर सोल माना जो ड्रामा से अलग अपने को रखना जानती है, जो खेल में मिक्स नहीं हो जाती, जो यात्रा में मिक्स नहीं हो जाती। चारों तरफ सभी खुशी मौज उल्लास में रहते हैं। उस समय को सतयुग अथवा हैप्पी हाउस कहा जाता है। हैप्पी हाउस, सतयुग, उस समय को कहा जाता है। तो यानी सतयुग भी अपने समय में तो है, लेकिन वो आत्मा की स्थिति के कारण सतयुग मेंटेन है। अगर स्थिति गिर जाए तो सतयुग भी सतयुग ना रहेगा। अगर वो खिलाड़ी और खेल मिक्स होना शुरू हो जाए, आत्मा और ये पार्ट मिक्स होना शुरू हो जाए, तो फिर वो खेल खेल की तरह से ना चले। जो ऑलमाइटी, 7वां पॉइंट, जो ऑलमाइटी हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आता है तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। संगम युग है ब्लिसफुल हाउस, वो तो है हैप्पी हाउस, सुख का घर। ब्लिसफुल हाउस माना आनंद का घर। संगम युग सुख से भी ऊंचा है, मौज और आनंद वाला है। क्योंकि देवताओं को अंतर है खेल में, लेकिन आत्मा को ये भी पता है कि मैं खिलाड़ी भी नहीं हूँ, खिलाड़ी के भी पीछे मैं आत्मा हूँ। ये खेल से ही मैं न्यारी हूँ। देवताएं खेल से अपने को न्यारा नहीं कर सकते, खेल से अलग हैं, उपराम नहीं। अलग होना तो ये है कि कपड़ा पहना हुआ है लेकिन ढीला है, उपराम है कि मतलब है ही नहीं।
कपड़ ये पूरी शरीर को बैठा हुआ आत्मा ऊपर से देख रही है कठपुतली की तरह, ये है उपराम। कि वो चाहे तो शरीर के या इस खेल के एक्सपीरियंस को बिल्कुल जीरो कर सकती है, यानी करना ही नहीं है अनुभव तो अनुभव होगा ही नहीं। देवताएं ये नहीं कर सकते कि वो उस हैप्पी हाउस के अनुभव को चाहे तो जीरो कर दें, वो नहीं कर सकते। अंतर पता है, लेकिन वो खेल उन्हें निरंतर खेलना होगा। लेकिन अगर अभी संगम युग में आत्मा चाहे सुख की सीन हो या दुख की सीन हो, आत्मा चाहे ना मुझे सुख देखना ना दुख, चलो घर चले। जैसे दादियों की अंतिम स्टेज आप कई बार देखते हैं कि खेल चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, दादी को नहीं देखना, आँख बंद कर रखी है, खुली भी हुई है, कुछ भी चला दो कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो अनुभव करना नहीं है तो आत्मा चाहे तो एकदम न्यारी हो जाएगी। लास्ट स्टेज देंगी ना दादन की ऐसी। इस समय भी वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से इस सृष्टि को चला रहा है। उसके द्वारा रची हुई ईश्वरीय दरबार में अर्थात सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी रहते हैं। तो माना बाबा बोल रहा है कि वो ड्रामा है जो सच में मैंने बनाया है, और बाद का वो ड्रामा है जब मैंने तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है। जो मैंने बनाया तुमको पकड़ाया तब तक तो वो ठीक चलता है, ठीक चलता है, लेकिन जहाँ तुम्हारे हाथ लगना शुरू हो जाते हैं वही गड़बड़। वहाँ वो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। वहाँ सच की दरबार खुली रहती है, मीन्स अंतर सच्चाई आत्मा को अपनी पता है। तो बाबा कह रहा है वहाँ सच की दरबार खुली रहती है। ये सच की दरबार, ये सच की दरबार खुली रहती है, माना आत्मा अपने और खेल के अंतर को लगातार अनुभव करती है। सच की दरबार खुली रहती है। 8वां, जिसने इस समय ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है उसे वहां सुख अवश्य प्राप्त होता है। बाबा ये नहीं कह रहे कि सतयुगी सुख जिनको मिला है उनको ईश्वरीय सुख जरूर मिलेगा। बाबा कह रहा है जिन्होंने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है उनको वो सतयुगी सुख अवश्य मिलता है। यानी अगर अपनी ब्राह्मण स्वरूप की स्टेज को अनुभव किया है तो फरिश्ता और देवता बनेंगे ही, लेकिन अगर ब्राह्मण नहीं बने तो फरिश्ता सो देवता बनना भी नहीं होगा, फिर भक्त गाए जाएंगे। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस सुख को प्राप्त करने अर्थ कोई ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं करता। तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो, बाबा कह रहा है। तुमको अनुभव नहीं हो रहा है, क्यों? कोशिश नहीं कर रहे। कई बार हम बोल देते हैं कि अरे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं हो रहा। बाबा कह रहे हैं ना, हो ही नहीं सकता। अगर पुरुषार्थ करोगे तो पुरुषार्थ विफल नहीं जाएगा। सुख को प्राप्त करने अर्थ अभी कोई ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं करता। पुरुषार्थियों को ही फल मिलता है। अंडरलाइन, किसको फल मिलता है? पुरुषार्थियों को ही फल मिलता है। अमृत वेला फल है किस पुरुषार्थ का? पिछले 24 घंटे का। पूरे दिन का। अगला जो 24 घंटा बीतेगा वो फल है किस पुरुषार्थ का? मुरली क्लास। मुरली क्लास में जिसने लक्ष्य साध लिया कि हाँ आज का दिन मुझे ये करना है, क्योंकि अमृत वेला तो तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहेगा, तुम्हारा पीछे का दिन डिसाइड करेगा अमृत वेला क्या जाएगा। अब अगले दिन का अमृत वेला ठीक करना है, वो आज की मुरली क्या डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को मैं पकड़ूं और पूरा दिन जी जान लगाकर उसको फॉलो करूं, तो अगला दिन जो अब अमृत वेला आएगा वो मुझे गिफ्ट देगा कि हाँ तुम सही थे, कल का दिन सच की दरबार खुली थी, कल का दिन आत्मा होके जी है, जो है जैसी है वैसी बन के वो जिंदा रही है। तो अमृत वेला फिर गिफ्ट करता है। पुरुषार्थियों को ही फल मिलता है। बहुत अंदर चली जानी चाहिए ये नहीं, पुरुषार्थियों को ही फल मिलता है।
9वां, इस विराट ड्रामा का यह रील फिरता ही रहता है। एक दो के पिछाड़ी दिन बीतते जाते हैं। इस सारे विराट फिल्म को अपनी नजर के सामने लाकर देखते जाओ कि दिन कैसे बीतते जाते हैं। कल का ही दिन जैसे था, दादी रतन मोहिनी अव्यक्त हुए थे। आज वो दिन आने वाले हैं जब उनके यादगार स्तंभ का उद्घाटन होने वाला है। कैसे दिन बीत जाते हैं। कल परसों की बात थी, मधुबन घर में थे, उस स्तंभ पर घूमने गए हुए थे। आज की दिन देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, उद्घाटन होने वाला है। कल का दिन था, अव्यक्त बाप दादा का पार्ट आंखों के सामने होता था। आज अव्यक्त बाप दादा को अव्यक्त में अनुभव कर रहे हैं। कल वो दिन था, आज ये दिन है। कोई ऐसा लगता है क्या कि इतने महीनों पहले की बात है? अब कुछ समय पहले की, कुछ पल पहले की ही तो बात लगती है। कभी समय था, दादी आंखों के सामने थी, अब समय है, हम दादियों की आंखों के सामने हैं। अंतर आ गया। पहले दादियाँ यहाँ से दिख रही थी, अब यहाँ से ही देख पाते हैं। अंतर आ गया। कभी एक समय दादियों के सामने रहा था, वो बाबा को यहाँ से देखती थी। नहीं, दादियों ने तो यहीं से ही देखा था। ये तो हमारे ही ऊपर आता है। हाँ, दादियों ने तो सदा ही तीसरी आंख से ही देखा है। तो इस विराट ड्रामा का रील फिरता रहता है और एक दो के पिछाड़ी दिन बीतते जाते हैं। इस सारे विराट फिल्म को अपनी नज़र के सामने लाकर देखते जाओ कि दिन कैसे बीतते जाते हैं। अनुभव करो, बीत रहा है ड्रामा। ड्रामा के बहाव को अनुभव करो। ड्रामा बह रहा है, बीत रही हैं घड़ियां संगम की। देहभान को लगता है नहीं नहीं, मैंने कुछ मिस थोड़े ना किया है, हम थोड़े ना कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन आत्मा देखती है कि समय बीत रहा है, ड्रामा बीत रहा है। इसलिए आत्मा जब आत्माभिमानी होकर एक्ट करती है तो परफेक्ट एक्ट करती है। लेकिन आत्मा जब देहभान में आके एक्ट करती है तो उसके एक्ट गड़बड़ हो जाते हैं। माना आत्मा जब कुछ करने की कोशिश नहीं करेगी तो उससे जो कुछ होगा सो परफेक्ट ही होगा, और जब वो परफेक्ट करने की कोशिश करेगी तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होने वाला है। सब कुछ डिफेक्टेड इफेक्टेड, सब ऐसा ही जाएगा। इस सारे विराट फिल्म को, यानी सिर्फ इस एक जन्म के पार्ट को नहीं, सारे विराट फिल्म को शुरू से लेकर एंड तक अपनी नजर के सामने लाकर देखते जाओ कि दिन कैसे बीतते जाते हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। इस फीलिंग की बात बाबा कर रहे हैं। अज्ञान में भी बीते हुए दिन याद रहते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि तब तो तुम्हारे पास ये दृष्टि थी नहीं, अब जो नज़र मैंने तुमको दी है एक बार इस नज़र से भी देखो। उस घड़ी क्या क्या हुआ वह याद रहता है। तो जैसे अभी कलयुग है, इसमें लड़ाई देखो, सिविल वॉर देखो, रक्त की नदियां बहते हुए देखो। और बाबा जब देखो ये कह रहा है तो बाबा वो सीन सामने इमर्ज किए हुए है कि देखो ये होगा, क्योंकि कल पहले भी हुआ है। तो देखो, देख रहे हो। लड़ाई देखो, सिविल वॉर देखो, रक्त की नदियां बहते हुए देखो। फिर शीघ्र ही वहां सतयुग में चलकर दूध की नदियां देखेंगे। तो बाबा ये क्यों कह रहा है कि जब सुख और दुख के सीन को इतना जल्दी बदलते हुए देखोगे तो तुमको वास्तव में फीलिंग आएगी कि ये ड्रामा है। दुख का सीन चल रहा है, उसी को अनुभव किए जा रहे हो, तो फिर वो ऐसा लगता है कि अरे दुख ही दुख है। और फिर सुख के सीन आते हैं तो उनमें इतने उलझ जाते हैं कि फिर ये भूल जाते हैं कि दुख भी आएगा। लेकिन बाबा कह रहा है कि दोनों को देखो, सुख के सीन भी देखो, दुख के सीन भी देखो। ये भी देखो कि खून की नदियां बहेंगी, और फिर तुरंत ये भी देखो कि घी की नदियां भी बहेंगी।
दूध की नदियां भी बहेंगी। तो सुख और दुख जब आत्मा ऐसे पल में दोनों को एक के बाद एक देखती है, सच में लगता है कि हाँ दिन रात रात दिन, खेल हार जीत खेल है। खेल लेकिन जब आत्मा उन अनुभवों में ठहर जाती है, हाय ये हो रहा है, उसको फील करने लग जाती है, तो फिर फ्लू लग जाता है, फिर वो फंस जाती है उससे, फिर वो अटक जाएगी वहाँ कि अरे ये इतना बुरा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो फिर सतयुग के सुहावने दिन बीत त्रेता के दिन आएंगे। यह कितना वंडरफुल विराट, बाबा बार बार विराट शब्द सामने ला रहा है, मीन्स बड़ा ये खेल है। बार बार बाबा कह रहा है विराट ड्रामा, नोटिस करना ये चीज़, विराट शब्द बाबा बार बार कि कितना बड़ा ये खेल है, विराट ड्रामा। कहाँ ना कहाँ बाबा ये भी कह रहे हैं कि ड्रामा को इतना छोटा भी ना कर दो कि एक शब्द कह के पीछा छुड़ा लो। ड्रामा विराट है, उसको समझो, ड्रामा बड़ा है, उसको जानो। 10वां पॉइंट, इस विराट ड्रामा में जैसे लौकिक में कोई फिल्म बनती, डायरेक्टर बनाई, अब पूरी बन के तैयार हो गई, उसे मालूम, और फिल्म बहुत उठ गई, लोग उसे बार बार देख रहे हैं, लेकिन जिसने बनाई है उन्हें तो ये मालूम है, उसमें कोई असर है नहीं कि जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, सच बार वो चल रहा, उसके लिए आगे रास्ता कि उसे न्याय भी मिलेगा बढ़िया ढंग से, ये मालूम कोई फीलिंग नहीं उसे, कितना भी वो गहरे में जा रहा है, कितना भी ऊपर जा रहा है, लेकिन लोग देखते हैं तब भी उसे थोड़ी देर के लिए खुशी प्रभाव में आ प्रभाव में जाते आ हैं। जाते हैं। मीन्स हम बहुत एक्सट्रीम केसेस उठाते हैं। ओसामा बिन लादेन है, उसने इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया, या 2000 कुछ तो 14-13 की बात, 12 की बात रही, जो निर्भया कांड हुआ था, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई। तो उस समय पे बड़े प्रश्न उठे थे कि ऐसे केस होते हैं तो भगवान कहाँ होता है ऐसे समय पे। तो यहाँ ये चीज़ अंडरस्टूड करने के लिए कि आप देखते हो, क्योंकि मनुष्य एक जन्म में फंसा हुआ है, देहभान है, तो देहभान तो पैदा हुआ है तो उसको पता है कि मरेगा, तो उसको न्याय देखना होता है एक ही जन्म में एक ही वर्तमान कि ये इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, अरे वो तो निर्दोष था। अगर दोषी है तो फिर सारी आत्माएं दोषी हैं, और निर्दोष हैं तो फिर सब निर्दोष हैं। तो जो बड़ा राज है, विराट राज, वो क्या है, इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है, हर आत्मा संपूर्ण निर्दोष है। एक जन्म का देखते हैं, अरे ये बताओ इतना छोटा, ये इतनी छोटी बच्ची, उसके साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन ना आपको उसके पीछे का कुछ पता, ना आपको उसके आगे। चलो दुर्योधन का एग्जाम्पल लेते हैं, दुशासन का एग्जाम्पल लेते हैं। दुशासन ने इतना घृणित कृत्य किया, उसका उसको दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब उस जैसा कर्म करने के बाद बालक जब अपने नेक्स्ट बर्थ में जाएगा, उसके साथ बचपन से ही कैसी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। अब उस समय जो देखने वाले होंगे उनको क्या लगेगा, अन्याय है इसके साथ अन्याय हो रहा है, बेचारा मासूम, लेकिन वो ये भूल क्या जाते नहीं हैं कर पाप करता? इसने क्या पाप कर दिया। हाँ। लेकिन वो उसके पीछे जो आत्मा छिपी है, वो किस तरह के बंधन, अच्छा दुशासन या दुर्योधन का पार्ट बजाने वाली आत्मा को, उसने वो एक्ट किया, इसकी वजह से उसको दंड नहीं मिलेगा। वो एक्ट करते टाइम उनकी जो भावना थी, उसकी वजह उसके कारण नेक्स्ट बर्थ में उनके साथ भावना नेक्स्ट बर्थ में जाती है। तुमने जो किया है वो रिकॉर्ड नहीं जाएगा कि ऐसा एक्ट किया है तो अब इस एक्ट की इस कानून के तहत ये सजा हो। ऐसा अंधा कानून ड्रामा का नहीं है। ड्रामा का कानून चलता है सबसे एक्यूरेट पैमाने पर, और वो एक्यूरेट पैमाना क्या है, भावना, जिसको संकल्पों से भी छला नहीं जा सकता। वो एकदम क्लीन रिकॉर्ड मेंटेन करती है, और वही भावना का इम्प्रिंट लेके आत्मा नेक्स्ट बर्थ में जाएगी, और उसी तरह के हिसाब किताब का आवाहन वो आत्मा अपने आप करती है। पता है कि अमुक अमुक आत्मा का अमुक अमुक बंधन है, उसकी भावनाएं अपने आप ही उस बंधन को खोलने के लिए जिस तरह की भावना वाली आत्माएं चाहिए, वो अपने आप नजदीक आती जाएंगी। वो आत्मा भी अपने आप खिंचती चली जाएगी, उनके साथ एक्ट में आएगी, उस बंधन को खोल भी देंगे वो आत्माएं आपस में, और उन दोनों को ही पता नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि विराट ड्रामा का ज्ञान नहीं है।
तो शीघ्र ही वहां सतयुग में चलकर दूध की नदियां देखेंगे। फिर सतयुग के सुहावने दिन बीत त्रेता के दिन आएंगे। यह कितना वंडरफुल विराट ड्रामा है। विराट बड़ा, बच्चे खेल बड़ा है, छोटी सी सोच से मत सोचो इसको, बहुत बड़ा खेल है। थोड़ा सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचो, लेकिन ढंग से ही सोचो। फिर बाबा ऐसा क्यों, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, जो 5 बाबा ने बैन कर रखे हैं उसका रीजन भी आपको समझ में आएगा कि ड्रामा बहुत विराट है। ऐसे कैसे तुमने प्रश्न उठा लिया? सोचो तो सही प्रश्न उठाने से पहले कि तुम किस पे प्रश्न उठा रहे हो। ड्रामा का ड्रामा पर प्रश्न उठा रहे हो तुम। कौन है रचयिता इसका? तो ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ड्रामा पर किसी भी सीन पर उठाने से पहले हम सोचें कि विराट ड्रामा है। अगर इसमें कोई गलती होती, सपोज कीजिए कोई एक गियर है ना, उस दांते बने रहते हैं गियर में, तभी तो वो घूमते हैं। साइकिल की चैन का ही एग्जांपल आप ले लो कि दांते एक के बाद एक पूरे गोले में बने हुए हैं, उनकी दूरी एक दूसरे से एक बराबर है, समान गैप एक जैसा है। साइकिल के जो दांते हैं उनके बीच में भी गैप एक बराबर है, वो दोनों एक दूसरे में फंस कर एक्यूरेट चलते हैं। आप बीच में से एक दाने को भी हटा दो, नहीं चल क्या होगा? नहीं चल रहा। वो जहां वो टूटा हुआ दाना चेन में आया, चेन उतर वही जाएगी। एकदम उतर जाएगी या फिर तो अगर ये ड्रामा रिपीट हो रहा है तो इस बात का सबूत है कि ये परफेक्ट है। परफेक्ट चीज ही रिपीट हो सकती है, जो चीज परफेक्ट नहीं है वो वो repeat नहीं रिपीट भी नहीं होगी। फॉल्टी चीज कभी अपने को रिपीट नहीं कर सकती, जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, इसीलिए वो रिपीट हो रहा है बार 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 बार। तो इस विराट ड्रामा में जिस घड़ी पर जो प्ले होना है, बताया हिसाब किताब तू आगे पीछे होती है तैयार करता हमें लगता है आगे पीछे, पर वो हो रहे हैं एक्यूरेट। Accurate. हमें लगता है कि अरे ये तो जल्दी हो हम गया। जैसे लौकिक में अपने सोचते हैं कि हमारा किसी ने कोई चीज ना बोले, और इस जीवन की बात अगर सोचें, इस जीवन में अभी तक तो हमारे संकल्प बहुत उसके प्रति उस ये पाठ उस आत्मा के प्रति बहुत गलत संकल्प सोचते थे, क्या करना चाहिए, लेकिन अब ये तो हो गया है। एक्यूरेट ड्रामा। अब प्रश्न उठ जाता है, अरे बाबा पहले क्यों अव्यक्त हो गए? अब सोचो कि भावना ही भावना में हम कितना बड़ा प्रश्न उठा दे रहे हैं कि पहले, मतलब तुम ड्रामा को बताओगे कि ड्रामा के नंबर 1 एक्टर को कब अव्यक्त होना है। हमारे लिए रुक, क्यों सा ऐसा तुम क्या कर देते अगर वो तुम उसकी जगह जिम्मेवारी निभा देते। आप देखो सिंपल क्या आप प्रश्न कर रहे हो कि बाबा काश आप अव्यक्त ना होते। अव्यक्त होने के बाद उसने इतने सेंटर्स से इतने बच्चों की अव्यक्त रूप से सेवा की, तो वो जिम्मेवारी निभा लोगे साकार में? जिस सेवाओं के लिए आदि देव को भी अव्यक्त होना पड़ा, वो तुम साकार में रह के कर लोगे? ये प्रश्न उठता कि बाबा हम क्यों अभी तक अव्यक्त नहीं हुए हैं, आप तो इतना पहले हो गए, तो एक्यूरेट होता कि अपने ऊपर जिम्मेवारी ले रहे हैं। लेकिन भावना में जिम्मेवारी डाल किसके ऊपर तो होना ही नहीं चाहता फिर कि बाबा आप क्यों चले गए, अब हमें मेहनत करनी पड़ रही है तो आप क्यों चले गए हैं, मम्मा इतनी पहले क्यों अव्यक्त हो गई, तुम कर लो एडवांस पार्टी के काम, हेड बनोगे एडवांस पार्टी की, बन लो, मम्मा रुक जाएगी। सोच के देखो एक बार। तो ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, हम यूं ही बेसमझी में नासमझी में यूज तो कर लेते हैं, लेकिन विराट ड्रामा की विराटता को समझ नहीं पाते। और ज्ञानी अज्ञान होता है ये अज्ञान हो तो भी ठीक है, ये ज्ञानी अज्ञान होता है। यानी एक ज्ञान। तो पीछे बाबा ने कहा, इस विराट ड्रामा में जिस घड़ी जो प्ले होना है, उस घड़ी पर कांटा ऑटोमेटिक आकर पहुंचता है। मींस इस पल जिन जिन किरदारों को जो जो पार्ट निभाना है, तो ड्रामा उनको कहीं से भी उस घड़ी लाके इकट्ठा कर देगा। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, कहीं से भी आत्माएं आकर जुड़ जाएंगी। अज्ञानता में सुना था कि किसी को जो मृत्यु दंड था तो भावना कि यहाँ पे जो है फांसी लगा गया इतने पेड़ पर, भावना से आगे बहुत दूर पहुँचो सब गड़बड़ पहुँचे कि कहाँ से कैसे भागे, कि ऐसे ऐसे मेरी जो
10,000 में कि चलो मैं पीठ में बहुत दूर पहुंचा दूंगा और उड़ा है कि घुमाए फिराए कि मैं लाएगी बाई टाइम पे एक्यूरेट टाइम पे अरे किसी को पेड़ हुई है वो नहीं तो फांसी लगेगी पकड़ लेंगे फिर फांसी लगेगी। उस घड़ी पर कांटा ऑटोमेटिक अगर पहुंचता है तो जो भी गुड़ियाएँ हैं, गुड्डे हैं, जो भी ड्रामा अनुसार पार्ट प्ले हुए हैं, तो ड्रामा आपे ही उनको इकट्ठा कर देगा उस जगह पे। यज्ञ की स्थापना के समय चाहे इस ड्रामा की नंबर 1 गुड्डे गुड़ियों को सिंध, हैदराबाद, कराची में इकट्ठा करना हो, फिर उनको वहाँ से उठाकर आबू में लाना हो, मधुबन बनाना हो, फिर चाहे अनेक गुड़ियाओं को वहाँ पहुँचाकर सेंटर्स बनवाना हो, फिर चाहे कुछ गुड्डे गुड़ियों को यहाँ पर लाना हो, तो ड्रामा का कांटा अभी डिसाइड किए हुए है कि इतनी आत्माएं इतने इतने टाइम तक अभी इधर रहेंगी। फिर इन गुड्डो गुड़ियों को कहाँ जाना है, ड्रामा में डिसाइडेड है, वो उनको वहाँ पहुँचा देगा। हमको क्या अहंकार रहेगा, हम पहुँचे या हमने डिसीजन लिया, लेकिन नहीं, ड्रामा अनुसार जो एक्ट होना है वो हो रहा है। फिर हमारा अपना क्या रहता है इस पूरे रोल में, उस होश में रहना, ड्रामा चल रहा है, नहीं ड्रामा चला रहा है। जो बाबा से वायदा भी रहता है ना, जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जैसे चलाओ, तो प्रैक्टिकल उस फीलिंग को महसूस करना, तो आप इंजॉय करोगे। अन्यथा क्या होगा कि ज्ञान तो है ही है, जब ड्रामा किसी जगह पहुंचा देगा, आपने उम्मीद कर रखी थी कहीं और जगह की, ड्रामा बदलेगा तो नहीं, फिक्स है, दुख होगा, फिर लास्ट में दुख में कहना पड़ता है ड्रामा, जो कि बहुत आनंद में कहा जा सकता था, अनुभव किया जा सकता था, लेकिन वो पूरी यात्रा जो सीट पर लेटकर बहुत आराम से तय की जा सकती थी, वो जानबूझ के खिड़की से बाहर लटक के कि अरे यहाँ उतर दो, यहाँ उतार दो, अरे ट्रेन का जो स्टेशन है वहीं उतरेगी, हम खामे खा, अरे वो वाली जो पहाड़ी है ना वो अच्छी है, हमको तो वहां उतरना ना, अरे हमको ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, उसको ना इस पटरी पे ना उतार के इस पे उतार दीजिए, अरे तुमको ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, इधर ही उतरोगे, करो क्रॉस उसको पूरा, तो वो उसी तरह से होगा। घड़ी पर कांटा ऑटोमेटिक आकर पहुंचता है, सब परीक्षाओं का समय आकर पहुंचा है, तो बाबा बोल रहा है कि कांटा है एग्जाम टाइम। माना मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा और फिर मैं देखूंगा कि ये जानकर तुमने किया क्या, पार्ट क्या बजाया, ये नहीं, पार्ट बजाते समय तुम्हारी फीलिंग क्या रही, क्या पार्ट को पार्ट की तरह, किरदार को किरदार की तरह, खेल को खेल की तरह से देख रहे थे या उलझ गए थे। तो अब कांटा ऑटोमेटिक परीक्षाओं का समय आकर पहुंचा है। कोई समय में आराम करते थे, वो भी दिन इतना समय थोड़ी ही ठहर जाएंगे। कोई समय आराम करते थे, कौन से टाइम की बोल रहे हैं बाबा, सतयुग, आराम करते थे, कोई पेपर कोई एग्जाम नहीं, मस्त बस जिंदगी चल रही है, खूब सोना खूब चांदी, कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन शब्द का भी है टेंशन नहीं है, अविद्या एकदम सब चीज की। और आज हर चीज का टेंशन, सब कुछ पता है, तो वो भी दिन इतना समय थोड़े ही ठहर जाएंगे। ड्रामा परिवर्तनशील है, विराट ड्रामा परिवर्तनशील है, परीक्षाओं के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। सतयुग जब बीत गया 1250 साल का, तो 100 साल का संगम कितना ही तो एक्यूरेट है, ड्रामा तो एक्यूरेट है, परिवर्तनशील क्या समय होगा, कह सकते हैं, सीन बदलते हैं ड्रामा के समय अनुसार। तो परीक्षाओं के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे जो पता ही नहीं पड़ेगा। अब फिर से कहेंगे कि एक समय था जब इन आँखों के सामने दादियाँ थी, एक समय था जब साकार बाबा भी रहे, मम्मा भी रहे, एक समय है अब जब हम उनके सामने हैं पर वो हमारे सामने नहीं है, और एक समय वो भी आएगा जब उन सब का सामना करना है। हाँ, नहीं करना है तो वो तो शरीर की बात आ गई, वो शरीर नहीं, मतलब वैसे तो हमारे सामने है, वैसे तो हम अगर
लेकिन चित्र देख वो करके जितना हमको एक्यूरेट देख सकते हैं, हम्म, हम उनको उतना एक्यूरेट देख और अनुभव नहीं, हम मान रहे हैं कि वो हमको देख रहे हैं, पर अनुभव उस रीति हम नहीं कर सकते जिस रीति वो कर सकते हैं। तो सामना करना है, जिनकी फोटो के सामने रहे हो एक दिन उनका सामना करना है इस फोटो से निकलकर। बाबा बोलेगा कि बहुत फोटो खेली, अब छोड़ फोटो और मैं तुझे खींचूं, तेरी फोटो को नहीं खींचूं, तुझे फोटो में से खींचूं। फोटो बहुत खींची, अब फोटो मैं से खींचूंगा, देखो निकाल लूं। जिन जिन के चित्र बहुत आंखों के सामने रहे हैं एक दिन उनका सामना करना है। ये लाइन पकड़ना थोड़ा सा, कि जिनके चित्र बहुत आंखों के सामने रहे हैं उनका सामना भी करना है। उस दिन वो पूछेंगे क्या किया था चित्र लगा के, क्यों लगाया था। वो भी दिन इतना समय थोड़े ही ठहर जाएंगे। परीक्षाओं के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे जो पता ही नहीं पड़ेगा, याद भी नहीं रहेगा। पहला महीना था, मधुबन में थे, नई साल विश कर रहे थे एक दो को। आज मार्च चल रहा है, मार्च की भी आज कौन सी तारीख हो गई, 15 तारीख, यानी मार्च भी आधी बीत गई। तो हर दिन बीतता जा रहा है, याद भी नहीं रहेगा। हाँ, बीत भी जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। तो ड्रामा का बहाव बाबा फिर से अनुभव करा रहा है, बहता हुआ ये ड्रामा देखो, बहो मत पर बहते हुए देखो। ग्यारहवां पॉइंट, हमको, अब ये हमको में शिव बाबा है या बाप दादा है, बाप दादा। देखते हैं। हमको सारे विराट ड्रामा के राज का पता है, इसलिए हम तो खुशी में रहते हैं। बाप दादा है बाप दादा है। हाँ, तो हमको तो सारे ड्रामा के राज का पता है, इसीलिए हम तो खुशी में रहते हैं। क्योंकि जब सुख का समय है तो सुख का समय मनाओ, दुख की बात तो पीछे, सुख की घड़ी तो लो। अगर दुख की एक एक घड़ी वर्ष के समान भासती है तो सुख की भी एक एक घड़ी क्यों नहीं हर्ष समान बिताते हो। क्यों नहीं वर्ष समान बिताते। अगर दुख की एक एक घड़ी वर्ष के समान भासती है तो सुख की भी एक एक घड़ी क्यों नहीं वर्ष समान बिताते हो। माना सुख और दुख तुम्हारे लिए एक बराबर क्यों नहीं है, अंतर क्यों करते हो, दुख की महसूसता इतनी ज्यादा क्यों, क्यों। नेगेटिव हो, ये हुआ वास्तव में नेगेटिव होना, कि सुख को तो अल्पकाल का अनुभव कर लेना और दुख को जितना वो है उससे भी ज्यादा खींच देना। तो सुख की भी एक घड़ी को क्यों नहीं वर्ष समान बिताते हो। ये आप देखो, ये रिपीट करो दोबारा से। सुख का समय मान लो 1 घंटा सुख का है तो हम खूब सुख में हंस रहे हैं, लेकिन मोहल्ला पड़ोस में कोई ना आएगा। और जब दुख की घड़ी आई और हम रोने लगे तो फिर इकट्ठी हो जाएगी। उसका रीजन है कलयुग में वास्तव में सुख जैसा कुछ है नहीं। तो सुख में जब हम आते हैं तो वो सुख वास्तव में मायावी और बाहरी सुख है, तो वो वास्तव में फैलता नहीं है। लेकिन जो दुख होता है वो हम रियलिटी में फील करते हैं, वो फैलता है, वो वास्तव में आत्मा दिल से अनुभव करने लग जाती है कि हाय दुख, वो तुरंत फैलता है। और दूसरी आत्माएं भी उस दुख को अनुभव करके फौरन आ जाती है। सुनने में अब देखना, जैसे हम आपके सामने मुस्कुराए, आप भी ऑटोमेटिकली सामने से मुस्कुराते। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि सुख को दूसरी कलयुग में आत्मा, अंतर आ जाएगा अपना।
भाई वायुमंडल है ना ये। कलयुग मम्मा की मुरली अभी कुछ दिन पहले की याद करो कि जब सतो है तो तमो नहीं, और जब तमो है तो सतो नहीं हो सकता। मीन्स ये युग सुख के लिए बना नहीं है, ये है ही दुखों का युग। तो दुख बहुत विस्तार को पाएगा, लेकिन हम कलयुगी नहीं हैं, हम संगम युगी हैं। तो बाबा यहाँ बोल रहा है कि चाहे दुख आए या सुख आए, तुम तो दोनों से ही न्यारे हो। बाबा ने वो राज बताया कि ये परीक्षाओं के दिन भी बीत जाएंगे, ये ड्रामा है। तो ये बस इतना है कि आत्मा अपनी दुख की वृत्ति में है, और सिंपल है। ये जो आखिरी चोला हमको मिला हुआ है बाबा का बनने के पहले, तो ये पार्ट बना हुआ ही दुख के लिए है। नेचुरली इस पार्ट की जो बनावट है वो है ही दुख का अनुभव करने के लिए। तो आत्मा जब जब इस पार्ट को मेरा समझेगी, वो ड्रामा उसको दुख वाला ही फील होने वाला है, नेचुरल उसको दुख वाला फील होगा। इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि चम्मच ही नमक की बनी हुई है, तो आप उससे खीर भी खाओगे तो वो तो वो नमक ही लगने वाला है तुमको। लास्ट 12वां पॉइंट, इस विराट फिल्म का कायदा है कि संपूर्ण बनी हुई वस्तु इस कर्म क्षेत्र पर ज्यादा समय नहीं रह सकती। कोई भी चीज जो 100% है वो इस ड्रामा में 100% नहीं टिकेगी, वो उपराम हो जाएगी इससे। जो हल्का सा कम है वही इस ड्रामा में पूरा रहेगा, जो पूरा है वो इस ड्रामा में रहेगा नहीं, क्योंकि जो कंप्लीट है वो ड्रामा भी कंप्लीट हो जाता है उसके लिए। ड्रामा उसको पकड़ ही नहीं सकता। कोई भी चीज़ है आप समझिए, उसको बहुत चिकनी है, बहुत गोल है, उसका कोई कोना नहीं है, कोई और छोर नहीं है, आप उसको कैसे उठाओगे? कहीं ना कहीं दरार, कहीं ना कहीं कुछ उभार, कहीं ना कहीं कुछ चाहिए, कुछ तनी हो, कुछ हैंडल हो, कुछ तो हो जहाँ से पकड़ा जा सके। जो एकदम कंप्लीट है, उस कोई फ्लॉ नहीं है जिसमें, उसको कहाँ से पकड़ोगे? चाय बनाते हो, छलनी रखते हो सामने, छलनी में क्या रुकेगा? जिसमें छलनी में जो छेद बने हुए हैं उससे जो कुछ भी ज्यादा मोटा हुआ वो सब उसमें रुक जाएगा। तो ड्रामा का एक जो माया जाल है, अगर आत्मा ने ड्रामा का कुछ भी ऐसा पकड़ा है तो रुक जाएगी, जो ड्रामा का है तो रुक जाएगी, तो रुक जाएगी वहाँ। लेकिन अगर ड्रामा आत्मा ने सब कुछ छोड़ दिया तो जैसे वहाँ तरल चीज आर पार हो जाती है क्षण करके, आत्मा भी विकर्मों से न्यारी होकर, जो बाबा बोलता है हिसाब किताब चुकतू, यानी जो भी चीज मेरी नहीं थी उसको मैंने छोड़ दिया, तो सब वहाँ का वहाँ रह जाएगा, छूछा काला काला वही रह जाएगा। और जो अपने काम की चीज है वो अलग हो जाएगी, जिसको बाबा बोलते हैं प्रारब्ध, 21 जन्मों की प्रारब्ध, वो अलग हो जाएगी। फिर आत्मा बैठ के उसको एंजॉय करेगी, सिप सिप थोड़ा थोड़ा। तो इस विराट फिल्म का कायदा है कि संपूर्ण बनी हुई वस्तु इस कर्म क्षेत्र पर ज्यादा समय नहीं रह सकती। इसलिए यज्ञ पिता भी संपूर्ण बनने के बाद इस कर्म क्षेत्र पर ज्यादा समय नहीं रह सकता। अभी गया नहीं होगा, लेकिन बाबा इशारा दे रहा है, और ये इशारा निश्चित रूप से बहुत ही कम यज्ञवत्सों के सामने दिया गया होगा। बहुत कंप्लीट जैसे आज हम इस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, उस समय ऐसे ओपन ये नहीं रहा होगा। इसलिए यज्ञ पिता भी संपूर्ण बनने के बाद इस कर्म क्षेत्र पर ज्यादा समय नहीं रह सकता। बहुत समय से अपने में ताकत भरकर जब अंत में संपूर्णता को प्राप्त करते हैं तब उनका प्रभाव निकलता है, जो आज बाबा ने मुरली में भी बोला था, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। अगर ऐसा संपूर्ण स्वरूप बहुत समय रहे तो उनका प्रभाव ही ठंडा हो जाएगा। मीन्स आत्माओं के लिए फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, बाबा कह रहा है, वैल्यू नहीं रहेगी, उनका प्रभाव ही ठंडा हो जाएगा। और इस कायदे से आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि शिव बाबा इतने कम टाइम के लिए क्यों आता है। मीन्स ड्रामा
कायदा बना हुआ है। अच्छा, ओम शांति। हम सब ड्रामा के पाठधारियों की ड्रामा को याद भी कि तुमको हम याद रखेंगे, और प्यार भी कि तुम हमको याद रखते हो। हर घड़ी हमको वहाँ पहुँचाते हो जहाँ हमें होना चाहिए। हमें कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ड्रामा को पता है कि कब किससे क्या कराना है। तो हे मुझसे मेरे पाठ द्वारा सब कुछ कराने वाले ड्रामा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। 5,000 शुक्रिया। लाख लाख तो नहीं होगा, थोड़ा 5,000 शुक्रिया, है ना। 84 बार शुक्रिया, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। ड्रामा को भी याद किया। इस पाठ को भी ये सुनने का मौका देने वाले ड्रामा को लाख लाख। तो आज बाबा ने बोला ना इसमें कि सुइयां एक्यूरेट वहाँ पहुँचती हैं और कठपुतलियों को वहाँ पहुँचाया जाता है। चाहे वो ऑनलाइन सुन रहे हों, यूट्यूब के द्वारा सुनेंगे या ऑफलाइन सुन रहे हो, आप सबको एक्यूरेट ड्रामा अनुसार चुना गया है कि आप ही इसको सुनोगे। बहुत रहस्यों भरी हुई ये बुक है। बहुत बहुत इसकी संभाल करनी है। हमेशा ही इसको रिवाइज करते रहना है, और ये ना करना कि बहुत एक्साइटमेंट में आके 13, 14, 15, 16 पढ़ो। जो ऑलरेडी पढ़े हैं उनको ही रिवाइज करना, उनको रियलाइज करना। वरना ये देह भान आगे का पढ़ के फिर जब वो आगे सुनोगे तो रुचि कम हो जाएगी। याद रखना, संपूर्णता अगर पहले ही मिल जाए तो फिर उतना भव का नहीं रहेगा। तो क्यूरियोसिटी बनी रहने देना। जो पढ़े हैं वही अपने आप में इतने गहरे हैं कि उनका ही अनुभव करने के लिए टाइम कम पड़ेगा। इसलिए 13, 14 जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े, उन पॉइंट्स का प्रैक्टिकल अनुभव करना। चाहे वो ड्रामा के निरंतर बदलते सीन हो, चाहे वो ड्रामा का हर को एक्यूरेट जगह पे पहुंचाना हो, चाहे संपूर्णता का राज हो, चाहे बाबा का रचयिता के रूप से ड्रामा का बनाना और फिर भी उसमें सब कुछ जानते हुए परफेक्ट एक्ट करना हो। जितने भी राज आप सबने सुने, इन सबको रिवाइज करना, अभ्यास करना और प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना। क्योंकि अभी नहीं तो फिर वो कभी नहीं होगा। आज ड्रामा आपको मौका दे रहा है ड्रामा को जानने का, तो गंवाना नहीं, सफल करना है इसको। अब तो संभल, समय जा रहा है, समय जा रहा है। अब तो संभल, अब तो संभल, समय जा रहा है, समय जा रहा है। न संभला गया तो संभल न सकेगा, जो चाहेगा करे न सकेगा। न संभला गया तो संभल न सकेगा, जो चाहेगा करे न सकेगा। अब तो संभल, अब तो संभल, समय जा रहा है, समय जा रहा है। समय की उड़ान बड़ी तेज होती, समय को जो खोता
किस्मत खोती, कसरत समय की कोई गा रहा है। अब तो संभल समय जा रहा है। कसरत समय की कोई गा रहा है। अब तो संभल समय जा रहा है। संगम का मौसम है, ऐसे न हो तुम। बोने का मौसम है, कुछ भी तो हो तुम। संगम का मौसम है, ऐसे न हो तुम। बोने का मौसम है, कुछ भी तो हो तुम। अगर अब न बोया तो बो न सकेगा। समय खो दिया तो फिर तू ढूंढेगा। अगर अब न बोया तो बो न सकेगा। समय खो दिया तो फिर तू ढूंढेगा। वो देख बंदे विनाशा रहा है। वो देख बंदे विनाशा रहा है। कदर कर समय की कोई गा रहा है। अब तो संभल समय जा रहा है। बदल जा तो बंदे, बदलने का युग है। बन जा जो चाहे, बनने का युग है। बदल जा तो बंदे, बदलने का युग है। बन जा जो चाहे, बनने का युग है। कल कल न करे तुम, समय को न खो तुम। बोना है जो कुछ अभी आज बो तुम। कल कल न करे तुम, समय को न खो तुम। बोना है जो कुछ अभी आज बो तुम। वो देख बंदे विनाशा रहा है। वो देख बंदे विनाशा रहा है। कसरत कर समय